मतलब अभी तक हुकूमत कह रही है कि उन्हें दाल में कुछ काला दिखता है, उन्हें लगता है कि ये काम पुलिस से हुकूमत सिंध ने कराया। अब दो मामलात हैं जिसमें नजर आ रहा है कि सिंध हुकूमत उस वक्त थी कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, जब कहा गया आईजी साहब को कि जी आपने एफआईआर करनी है और फिर जो उनके घर का घेराव से लेकर उन्हें मजबूर करना और फिर गिरफ्तारी के लिए कैप्टन सफदर को भेजना, इस सारे के सारे पीरियड में जब आईजी सिंध के साथ ये हो रहा था, क्या उनका राब्ता चीफ मिनिस्टर से या सिंध हुकूमत में क्या किसी से नहीं हुआ? फिर दूसरा, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान सिंध के इतने सारे अफसरान छुट्टी पर चले गए, क्या कुछ नहीं पता था? बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब का कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि इल्जाम लग रहा है उनके कहने पर यह हुआ है। देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये फैसला नहीं करते किस चीज़ के ऊपर एफआईआर कटेगी, किस चीज़ के ऊपर एफआईआर नहीं कटेगी। वो ये फैसला नहीं करते किसको अरेस्ट किया जाए, किसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये तो पुलिस का काम है। तो जो लोग ये बार बार, और स्पेशली मैं देखता हूँ पीटीआई के कुछ लोग आके जो बात करते हैं कि जी ये पुलिस एक्ट 2019 के बाद जो है वो सिंध पुलिस मातहत है सिंध हुकूमत के, ये और तमाम चीज़ों को वज़ीर आला सिंध खुद मॉनिटर करते हैं। मैं समझता हूँ ये नोशन, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। पुलिस एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार अंदाज से काम करती है, कानून के ताबे रहते हुए काम करती है। वजीर आला सिंध का या हुकूमत का उसके मैनेजमेंट कंट्रोल से, डे टू डे अफेयर से कोई लेना देना। मगर मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर प्रैक्टिकली और आम केसेस में तो ये समझ में आ रहा है, मगर हर एफआईआर को आईजी भी तो नहीं देखता ना। हर एफआईआर के लिए आईजी के दफ्तर का घेराव भी नहीं किया जाता, हर एफआईआर के लिए आईजी को ले जाया भी नहीं जाता। तो ये अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ था, तो उस अनप्रेसिडेंटेड काम में आईजी साहब ने क्या चीफ मिनिस्टर को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ शादेब, दिस इज ऑल द मोर रीजन दैट देयर हैज टू बी अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कि जो इल्जामात लग रहे हैं वो कहां से क्या हुआ, किसने प्रेशराइज किया, किसने नहीं किया। क्या आईजी ने चीफ मिनिस्टर से राब्ता किया था जब उनके साथ सब कुछ ये हो रहा था? और क्या चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं कर पाए कि उन्होंने आईजी को क्या कहना है? ये कहना है कि एफआईआर मत करो, या ये कहना है कि एफआईआर करो, या ये कहना है कि स्टैंड ले लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्या उस वक्त चीफ मिनिस्टर का रवैया था? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ मिनिस्टर ने जिक्र नहीं किया आईजी का, वो स्टैंड लेते नजर नहीं आए, सवालात का जवाब देते नजर नहीं आए। तो उस वक्त क्या चीफ मिनिस्टर ने फैसला या लीडरशिप नहीं दिखाई है जिसकी वजह से जो आईजी के साथ हो रहा था? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए शादी, मैंने आपको फिर गुजारिश की कि ये मामलात वज़ीर आला सिंध के डोमेन में नहीं आते, ये मामलात आईजी सिंध के डोमेन में नहीं आते। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो मीडिया टॉक पता है अली जैदी साहब की, जिसमें वो धमकियां में रवैया आईजी की तरफ कर रहे थे। हलीम आदिल शेख साहब ने थाने में खड़े होकर कहा है कि हम चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को देख लेंगे। तो प्रेशर कहां से किया गया, कौन प्रेशराइज कर रहा था, ये तो तमाम चीजें मीडिया ने, सोशल मीडिया ने दिखाई हैं। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि पीटीआई का वफाकी हुकूमत का नेक्सस इस पूरे एपिसोड से बहुत ही क्लियर है। लेकिन मैं कोई डेफिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं एक्सप्रेस करना चाहता कि मैं उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, मैं खुद उसमें हिस्सा लूंगा। तो मैं एक ओपन माइंड के साथ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहूंगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स व्हिच आर नरेटेड टू मी।